विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की विस्तार से चर्चा यहाँ पर चल रही है। 47 शक्तियों का निरूपण समय सार परिशिष्ट के अंतर्गत आचार्य अमरचंद देव के द्वारा किया गया। अभी तक आनंदमयी चिदानंदमयी 9 शक्तियों की सार्थक चर्चा हुई है। आज 10वें नंबर की शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति का विशेष निरूपण प्रारंभ होने वाला है। इन शक्तियों के ज्ञान और भान से आत्मा का वैभव, आत्मा का स्वरूप धीरे धीरे भव्य जीवों को पता चलने लगता है। शक्तियों के परिज्ञान से दीनता हीनता महसूस नहीं होती। कायरता और कमजोरी अंतरंग में दिखाई नहीं देती है। शक्तियों के ज्ञान करने पर अंदर का पौरुष उमड़ने लगता है। शक्तियों के वेदन करने का भाव होने लगता है। ऐसी शक्तियाँ मेरे भीतर विद्यमान हैं, शक्तियों का हमें अनुभव करना चाहिए। मैं तो दिन रात शक्तियों के चिंतन मनन में ही मग्न होने का प्रयास कर रहा हूँ। 47 शक्तियों के झूले में झूलना अब सुखद एहसास करा रहा है कि मेरा चिदानंद रूप शक्तियों से संपन्न है। मुझे इन शक्तियों का अनुभव करने की आवश्यकता है। आज 10वीं सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा सुनने योग्य है। सर्वदर्शत्व और सर्वज्ञत्व दोनों शक्तियाँ एक साथ आती हैं। सबको देखना और सबको जानना ये जीव का स्वभाव है। जानना देखना भी जीव का स्वभाव है और सबको देखना और सबको जानना भी जीव का स्वभाव है। आचार्य अमरचंद देव ने सर्वगत शक्ति के संदर्भ में लिखा है, विश्व विश्व विशेष भाव परिणाम आत्मयी सर्वज्ञत्व शक्ति ही। विश्व विश्व विशेष भाव परिणाम आत्मयी सर्वज्ञत्व शक्ति। समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वगत शक्ति है। सबको एक साथ एक समय में विशेष रूप से जाने ऐसी आत्मा की सर्वगत नाम की शक्ति है। यह शक्ति लोक के संपूर्ण पदार्थों को, चाहे वो पदार्थ निकटवर्ती हों,
चाहे वो पदार्थ दूरवर्ती हों, भूत वर्तमान तथा भविष्य संबंधी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ और एक समय में जानने वाली शक्ति का नाम है सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। इस शक्ति को केवल ज्ञान शक्ति भी कहा जाता है। इस शक्ति को क्षय ज्ञान की शक्ति भी कहा जाता है और इस शक्ति को आचार्य कुंकुम स्वामी ने दिव्य ज्ञान की शक्ति भी कहा है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान भी इसी शक्ति को कहा जाता है और असहाय ज्ञान भी इस शक्ति को कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर जो ध्यान सूत्र हमें स्मरण करना चाहिए, सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम, सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम, सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप में हूँ, ऐसा एहसास अंदर में प्रत्येक भव्य जीव को होना चाहिए। सर्वज्ञ शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित आत्म ज्ञानमयी है। सर्वदर्शन शक्ति में कहा था कि समस्त विश्व के सामान्य भावों को देखने रूप से परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति थी और यहाँ कहा कि विश्व के सभी विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित आत्मज्ञानमयी शक्ति है। और दोनों ही शक्तियाँ देखने जानने रूप सामान्य और विशेष रूप से पदार्थों को युगपत देखती और जानती हैं। तात्पर्य यह है, सर्वदर्शत्व शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है और सर्वज्ञ शक्ति विशेष भावों को विषय बनाती है और वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। दोनों ही शक्तियाँ लोकालोक को एक साथ देखती हैं और एक साथ जानती हैं, परंतु दोनों शक्तियाँ लोकालोक में नहीं होती। दोनों ही शक्तियाँ आत्मा में ही रहती हैं। इन शक्तियों के स्वरूप को हम लोगों ने कभी सुना नहीं, समझा नहीं, इसका परिचय नहीं किया, इसलिए इन शक्तियों का ज्ञान प्रारंभ में थोड़ा कठिन जैसा लगता है, पर सुनते सुनते हर विषय सरल हो जाता है। सुनने का अभ्यास करें, समझने का अभ्यास करें तो ये सारी शक्तियाँ कहते हैं आपके स्वभाव में, स्वरूप में, देखने में आना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि ये आत्मा शक्तियों से संपन्न है, इन शक्तियों से सहित है। जब शक्तियाँ मेरे भीतर हैं तो मेरे भीतर दिखाई भी देंगी। तो पदार्थों का सामान्य रूप से अवलोकन दर्शन कहलाता है और विशेष रूप से अवलोकन ज्ञान कहलाता है। यहाँ दर्शन की शक्ति पूर्ण रूप से सभी में विद्यमान है और सबको एक साथ जानने रूप केवल ज्ञान की शक्ति सही भव्य जीवों में कहते विद्यमान है। ये शक्तियाँ क्या अभव्य जीवों के भीतर ही पाई जाती हैं? हाँ, पाई जाती हैं, जीव मात्र में पाई जाती हैं, चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त जीव हो, पर इन शक्तियों की प्रकटता भव्य जीवों में होती है। इन शक्तियों का अनुभव करना भव्य जीवों के भीतर ही संभव है। शक्ति का होना जरूरी है, उससे ज़्यादा उन शक्तियों की प्रकटता होना जरूरी है। शक्ति नहीं हो तो प्रकट कैसे होगी? शक्ति है तो प्रकट होती है। घर में सोना रखा है तो ढूंढा जाएगा तो सोना मिलेगा, और घर में सोना नहीं है और सोने को घर में ढूंढा जाएगा तो 3 काल में कभी नहीं मिलेगा। ये शक्तियाँ मेरे भीतर ना हो तो ये शक्तियाँ कहते कभी भी कहते मेरे भीतर से प्रकट नहीं हो सकती हैं। जब प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, ये स्लोगन है, जो है वही प्रकट होगा। है का हकार, पर का नकार, स्व का स्वीकार, और यही है शक्तियों का सार। सोने का घड़ा घर में है तो घर में खोजने पर मिलेगा, नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? तो केवल ज्ञान की शक्ति है तभी वह शक्ति
मोह के क्षय होने पर प्रकट होती है। संतानी के सर्वगत नाम की शक्ति विद्यमान है, परंतु अभी वह शक्ति प्रकट नहीं है। प्रत्येक जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, पर केवल ज्ञान की अवस्था नहीं है। केवली भगवान के वह सर्वगत नाम की शक्ति कैसे प्रकट हो गई है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, इसकी चर्चा तत्व सूत्र के अंतिम अध्याय में आती है, 10वें अध्याय में। आचार्य उमा स्वामी देव ने सूत्र लिखा है, मोह क्षयाज ज्ञान दत्ना वर्णांतरा क्षयाच केवलम। ये केवल ज्ञान का सूत्र है कि मोह के क्षय होने पर, ज्ञानावर्णी दत्नावंतरा कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान जो शक्ति रूप में पड़ा हुआ था, वह आवरण हटते ही वो शक्ति कैसे प्रकट हो जाती है। घातिया कर्म की 47 प्रकृति होती हैं, अघातिया कर्म की 16 होती हैं। ऐसी 63 कर्म प्रकृतियों के क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। और सर्वगत नाम की शक्ति पारणामिक भाव रूप है। एक शक्ति का प्रकट होना क्षायक ज्ञान है। संपूर्ण विश्व के चराचर पदार्थों को युगपत जानने की क्षमता योग्यता यदि किसी में है तो वह कहते हैं सर्वज्ञ देव हैं। परमात्मा के ज्ञान में अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य है। जहाँ संपूर्ण ज्ञेय हस्त कमलवत, जैसे हाथ पर रखा हुआ कमल दृष्टिगोचर होता है, ऐसे ही विश्व का कोई भी ऐसा प्रमेय नहीं है जो सर्वज्ञ देव के ज्ञान में कहते ना झलकता हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य देव ने कहा है, मंगलाचरण के अंतर्गत बड़ा मार्मिक श्लोक है, जयति परम ज्योति समम समतैरनंत पर्यायी दर्पण तले में सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बहुत मार्मिक श्लोक है, केवल ज्ञान का स्वरूप बता दिया, जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह, सारे पदार्थ एक साथ अतीत अनागत और वर्तमान की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होते हैं। और वह सर्वोत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान चेतना रूप प्रकाश कहते जयवंत वर्तो, जयवंत रहे। छेड़ाला ग्रंथ में दौलतम कवि ने कहा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ये 4 नंबर की ढाल में ये छंद आता है। और केवल ज्ञान जो है इंद्रिय मन प्रकाश आदि के सहयोग के बिना पूर्णता स्वतंत्र रह करके सीधे आत्मा से अलोकाकाश सहित इस लोक में जितने पदार्थ हैं उन सभी को, उनके गुणों को, उनकी द्रव पर्याय सहित गुण पर्यायों को, उनमें होने वाले प्रति समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों को पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानता है। केवल ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है, विशद ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है। और प्रत्येक द्रव्य में अनंतानंद गुण, और प्रत्येक गुण में 3 काल के समय के बराबर अनंतानंत पर्याय होती हैं। और उन सब को केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट जानते हैं, और जानते भी हैं, देखते भी हैं। उसी समय जानना, उसी समय देखना, उसी समय देखना, उसी समय जानना, ये दोनों कार्य कहते युक्त और एक साथ होते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रश्नसार के प्रथम अधिकार में केवल ज्ञान की बहुत गंभीर चर्चा कई गाथाओं के माध्यम से की है, और केवल ज्ञान के वैभव को सारी जगत के सामने खोल खोल के बताया है कि जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई हैं या जो पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई हैं, वे सभी अविद्यमान पर्याय केवल ज्ञान में तो प्रत्यक्ष ही हैं। हम 6 ज्ञान वाले हैं,
सूक्ष्म ज्ञान में केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती है, और जैसा केवल ज्ञान का स्वरूप वैसा तो कहते सूक्ष्म ज्ञान में आ ही नहीं सकता है। ये तो आचार्य ने थोड़ा थोड़ा केवल ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में कहा है, उसके आधार पर हम केवल ज्ञान की चर्चा को प्राप्त होते हैं। और ये कथन सर्वगत शक्ति की प्रकटता के आधार से कहे गए हैं कि शक्ति जब प्रकट होती है तो लोकालोक कहते हैं, हमारे ज्ञान में कहते हैं प्रकाशित होता झलकता है। और जिस जीव को सारे जगत के लोकालोक के सभी गे त्रिकालवर्ती समझ पर्यायों के साथ ज्ञान में सहज झलक रहे हों, उस आत्मा के आनंद का क्या कहना। और ऐसा जो आनंद है वो वीतरागता के साथ होता है। केवल ज्ञान वीतरागता के बिना प्रकट नहीं होता, पहले वीतराग अवस्था प्रकट होती है, उसके बाद केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट होती है। निज में लीन रह करके सभी गे ज्ञान में झलकते हैं, निज में लीन रह करके। और यह शक्ति लोकालोकमयी नहीं है, यह आत्मज्ञानमयी है। ये विशेष बात यहाँ पर कही गई है। जो छाए गुण संबंधी शक्तियाँ हैं वो आत्मा में शक्ति के रूप में कहते विद्यमान हैं, और जो क्षयोष्म जन्य शक्तियाँ हैं वे अभिव्यक्ति रूप हैं। जो हमारा क्षयोष्म ज्ञान प्रकट है, पर शक्तियों का अभाव किसी में भी नहीं है। सारे जगत के सारे जीवों में शक्तियाँ कहते हैं भरपूर हैं। अनंत शक्तियों का संग्रहालय प्रत्येक जीव में कहते हैं विद्यमान है, पर यहाँ 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्तियों का वैभव कहते हैं दर्शाया जा रहा है। और 47 शक्तियों के माध्यम से जीव अपने अंदर के वैभव को कहते समझ जाता है, पहचान लेता है, उस वैभव को कहते हैं अनुभव करता है। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक छद्मस्त अवस्था में जो सर्वशक्ति है वह ऐसे ही है जैसे 8 वर्ष की बालिका माता है। वह उदयभूत माता नहीं है, शक्ति रूप माता है, क्योंकि वही कन्या आगे माँ के रूप को धारण करती है। ऐसी ये शक्तियाँ आत्मा में जब अपनी अवस्था में आएंगी तो यही आत्मा केवल ज्ञान के रूप को कहते हैं प्राप्त हो जाएगा। तो ये शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान हैं, तभी ये विद्यमान शक्तियाँ कहते हैं उजागर होती हैं, प्रकट होती है, उसका लाभ कहते जीव को कहते प्राप्त होता है। इसलिए उछलती हुई शक्तियों की बात भी आचार्यों ने कहते सबसे प्रारंभ में कही गई है। और ऐसी शक्तियों का सब लोग कहते हैं अपने भीतर एहसास करें, अनुभव करें और उनका कहते वेदन करें, तो ये आत्मा कहते हैं महानता को प्राप्त हो जाता है, अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सर्वक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वक शक्ति का उद्घाटन कहते हैं 13वें गुणोत्तानवर्ती जीव पे होता है। और विराट केवल ज्ञान कभी भी अध्ययन करके उत्पन्न नहीं होता, अपने में सदा डूबे रह करके ही केवल ज्ञान की शक्ति प्रकट होती है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। जिनवाणी माता को नमन और वंदन, 3 लोक के सभी जीवात्माओं के सुचेतन स्वरूप को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।